नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे F-35 के बारे में, जो कि केरल के पोर्ट पे खड़ी है। इसके पहले भी डिस्कशन किया था। यूके की तरफ से 30 लोगों की टीम को भेजा जाने की बात हो रही थी, जो आके इस विमान को चेक करते। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि एक छोटी मोटी बात नहीं, F-35 ये वही विमान है जिसको लेके इंडिया और अमेरिका के बीच में काफी दिन से एक ट्रेड की बात की जा रही थी। अमेरिका अपने तरफ से पुश कर रहा था F-35 विमान को इंडिया को सेल करने के लिए, और इंडिया भी काफी एक तरह से इच्छुक था। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, तो जब कांग्रेस सरकार ने राफेल डील की थी, उस समय काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना था राफेल को लेके। बट हमको पता चला कि जिस तरीके से अभी हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका था, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, वहां पे राफेल ने बहुत अच्छा से काम किया है, और राफेल के जो विमान थे काफी अच्छा उनका रिपोर्ट भी आया है। और जो F-35 विमान है जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा था, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे और आने के बाद यहाँ पे मीटिंग भी करके गए थे। ही वॉज उन काफी सकारात्मक थे, और उन्होंने बोला था कि हाँ, इंडिया F-35 विमान लेगा, परचेज करेगा यूएसए से। इसी चीज के ऊपर में डिस्कस करने के लिए हम अपने फ्रेंड तनुज जी को इनवाइट करना चाहेंगे आज के इस शो में। नमस्कार तनुज जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, आज के नमस्कार शो में। नितेश। आप बताएंगे हमको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कि क्या F-35 विमान को लेके क्या खबरें आ रही हैं, और उसके बारे में क्या नई जानकारी आ रही है। हाँ, नितेश, पहले भी हम लोग इसी शो पे डिस्कस किए थे F-35 को लेके। तो उस टाइम में शायद ये 7 या 8 डेज हुआ था जब ये खड़ा था। और अभी अगर देखा जाए, ये मोर देन 20 डेज जो है वो काउंट हो गया है कि अभी भी F-35 जो है वो केरला में ही खड़ा है। तो रिसेंट जो अपडेट आ रहा है कि एक 40 मेंबर का जो टोटल टीम है वो आया है इंडिया में। और आने के बाद वो लोग अपने तरफ से ये F-35 को पूरा चेक किया है, और चेक करने के बाद उन लोगों का सजेशन है कि ये जो F-35 है इसको अभी इंडिया में इस लोकेशन पे इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसको डिसमेंटल किया जाएगा, मतलब इसका जो पार्ट्स है वो अलग से खोला जाएगा। फिर एक जंबो जेट आएगा, और वही जंबो जेट के अंदर ये अलग अलग से डाल के ये F-35 को लिया लेके वापस जाया जाएगा। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अराइज करता है। पहला जो क्वेश्चन है, क्यों इसको खोलने का क्या जरूरत पड़ा। तो पहले जो जरूरत है मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप जो भी कैरियर है, जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अगर हम लोग देखें, उसका जो जो ब्रीज है उसमें हम लोग F-35 का ये लगभग 40 फीट के आसपास है। ऑन द अदर साइड जिस प्लेन का कैरियर का बात हो रहा है जिसमें इसको लिया जाएगा, इसका लगभग आपका 18 फीट है। तो अभी जो जो मतलब ये प्लेन को अगर वहां उसके अंदर डाल के ले जाना है तो ऑब्वियसली इसको खोलना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि ये 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट है। यूएस का क्लेम है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो फाइटर जेट है इसको खोलना इतना इजी नहीं है। ऑन द अदर साइड हम लोग को ये भी पता है कि केरला में मानसून स्टार्ट हो गया। इसको लेके पहले ही एक इशू आ रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से, जो रॉयल नेवी है वो लोग अपने तरफ से बोल बोल रहा था कि भाई हम लोग इसको ओपन एयर में रखिए, आप लोग इसको कभी भी हैंगर में मत डालिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इंडिया के जो भी इंजीनियर्स है हो सकता है कि इसका कुछ भी डिटेल्स या फिर कुछ भी पाल है जो आगे जाके इंडिया अपनी तरफ से यूज करे। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये देखने को मिल रहा है कि ये जो फाइटर जेट है इसके आसपास कोई भी इंडियन, जो भी मतलब इंडिया के जो इंजीनियर्स है या फिर जो भी है, लोग आने के लिए यूके रेडी नहीं है। यूके अपना खुद का टीम ला रहा है। स्पेशली हम लोग, हो सकता है कि ये जो टीम है ये सिर्फ यूके का नहीं, ये यूएस का भी टीम है, इसमें यूएस के भी मेंबर्स होंगे, जो आके ये जो F-35 है इसको खोलेगा एक एक करके, और उसके बाद इसको वापस लिया जाएगा यूके में। हो सकता है कि वहाँ जो यूएस से भी टीम आए और टीम आके उसमें काम करे। उसके बाद इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इससे F-35 को लेके ग्लोबल मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन के उभर रहा है। ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट से पहले अगर हम लोग देखें, F-35 यूएस का एक हीरो प्रोडक्ट था। यूएस में अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखें, या फिर जब जेडी वांस आया था तब जेडी वांस का भी कहना था कुछ दिन पहले जब जेडी वांस आए थे इंडिया में कि आप लोगों को एडवांस फाइटर जेट लेना चाहिए। हर कोई यूएस, हर टाइम में यूएस का कोई भी कंट्री के साथ अगर वो लोग अपने तरफ से कोई भी डिफेंस डील करते हैं, वो लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि F-35 को वहां चिपका देने के लिए। इंडिया के लिए भी वो लोग अपनी तरफ से ये किया था।
ऑन द अदर साइड जब हम लोग को देखने को मिला कि ये जो F-35 है ये इतना दिन से रहने के बाद भी इसको इजीली इसका जो भी प्रॉब्लम है, कहा जा रहा है कि इसका हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है इसको अगर इतना इजी रिजॉल्व नहीं किया जाता है ऑन द अदर साइड प्राइस रेंज पे, अगर कोई भी फाइटर जेट इतना जल्दी इतना प्रॉब्लम फेस करता है, तो इसमें ग्लोबल जो मार्केट है ये F-35 का हर एक टाइम में एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। जो कोई भी बायर है फाइटर जेट का 5th जनरेशन का, वो लोग F-35 खरीदने से पहले एक बार ये इंसिडेंट जो हुआ है इसका गो थ्रू करेगा, फिर वो अपना तरफ से डिसीजन लेगा कि उन लोगों को खरीदना चाहिए अपने कंट्री के लिए या फिर नहीं। ठीक है तनु जी, तो इसके बारे में फिलहाल हमको तो ये समझ में आता है कि 30 लोगों की जो टीम है जिनका यूके से आ रहे हैं, उसके अंदर में यूके के साथ साथ अमेरिका के भी काफी सारे टेक्नीशियन इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया है। और उनके तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि अगर ये जो पूरा सिस्टम है, अभी ये सुनने में आया था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम लॉक हो चुका है और किसी भी तरीके से ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सॉफ्टवेयर के मतलब अब वहां से ऑपरेट करने के बाद भी इसको उड़ाया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका जो एक बता रहा था किल बटन है, जो अगर अमेरिका दबा दे तो ये कहीं से भी उड़ ना पाएगा। तो क्या ये सॉफ्टवेयर उसके वजह से भी जैसे मैल फंक्शन देखने को मिला है उसके अंदर में, बिकॉज एक ऑब्वियस काइंड ऑफ ये किल हो गया मशीन का, जो सॉफ्टवेयर फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली अगर देखा जाए आप जो बोले ये पूरा ठीक ही है, क्योंकि यूएस का हम लोग जैसे पता है कि यूएस कुछ भी अपने तरफ से अगर डेवलप करता है, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर जेट ही हो, उसमें यूएस अपने तरफ से एक एक्सपोर्ट वर्जन क्रिएट करता है जिसमें जो भी फीचर्स है या फिर जो भी उनका खूबी है उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो कम होता है। सोचिए कि 10% या फिर 20% कम है। अब आज के डेट में अगर रॉयल नेवी ने ये फाइटर जेट खरीदा है यूएस से, तो नो डाउट उन लोगों के पास भी जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन गया है, और इस एक्सपोर्ट वर्जन में सारा जो फीचर्स है वो यूके गवर्नमेंट के पास नहीं है, या फिर इस F-35 में अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम होता है वो यूके गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिपेयरिंग नहीं कर पाए। इसके वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको आगे जाके यूएस में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और यूएस के जो भी बंदे हैं, जो भी F-35 के जो मैन्युफैक्चरर है, वो लोग अपने तरफ से इसमें काम करेगा। अदरवाइज कोई भी अगर इसमें कुछ छेड़ने जाते हैं तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, जिसमें कोई अपनी तरफ से कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड जब ये बनाया गया था उस टाइम में यूएस भी कभी नहीं सोचा था ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है जिसके वजह से एक F-35 को, जो कि एक नेटो कंट्री भी नहीं है, उस कंट्री के एक अननोन पोजीशन में जाके वहां से उसको रिकवर करना पड़ेगा या फिर रिपेयरिंग करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसका रिपेयरिंग के लिए भी जो भी जरूरत है वो सारा सामान जो है हो सकता है कि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट या फिर यूएस गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि ये सारा चीज इंडिया में लाए, क्योंकि हो सकता है कि उससे उन लोगों को डर लगता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ शेयरिंग हो जाए, या फिर कुछ इंडियन जो इंजीनियर है इससे कुछ सीख लेगा। ये भी एक डर है, जिसके वजह से वो लोग जब भी अपने ये F-35 को मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो लोग चाह रहे हैं कि जितना भी सीक्रेसी मेंटेन किया जाए इंडिया के जो भी इंजीनियर्स है या जो भी वहाँ लोकेटेड है। तो ये तो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि भाई आप कुछ भी सामान खरीद ले रहे हो, उसके बाद उसका जो यूसेज है, यूसेज की वजह से उल्टा आपका कंट्री में एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दूसरा कंट्री में जाके ये खड़ा हो गया जहां आपका खुद का ही बेइज्जती हो रहा है कि आप अपने कंट्री में क्या खरीदे हो। जो लड़ना तो दूर की बात है, वो उल्टा खराब हो गया तो उसको कहीं रिपेयरिंग भी नहीं हो सकता है। वो भी एक 40 टीम मेंबर्स के टीम भी आने के बाद भी ये रिपेयरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के साथ इस खबर के बारे में जैसे हमको ज्यादा जानकारी मिलती है हम डेफिनेटली जरूर शेयर करेंगे, और डिटेल में जब ये इसका पूरा समाधान हो जाएगा इस समस्या का जो यूएस और यूके के बीच में छिड़ी हुई है F-35 विमान को लेके, फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम सबके ऊपर में और इससे हमको क्या समझ में और सीखने को मिलता है, हम लोग इसके बारे में बाद में जरूर डिस्कशन करके एक वीडियो बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें हमारे वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितेश। जय हिंद। जय हिंद।